हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य 247 में। दोस्तों, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय। आज उसी के अंतर्गत उद्देश्यवाद का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग के समक्ष ला सकें और हमारा उत्साहवर्धन हो सके। दोस्तों, उद्देश्यवाद, इसका पासवर्ड है स्वार्थ और प्रयोजन। इसी शब्द के चारों तरफ इस संप्रदाय का अर्थ घूमता रहता है। दोस्तों, इस संप्रदाय के जनक विलियम मैकडूगल साहब हैं। आगे पॉइंट है, उद्देश्यवाद को होर्मिकवाद के नाम से भी जानते हैं। होर्मिक शब्द यूनानी भाषा से निकला है, जिसका अर्थ होता है स्वार्थ या प्रयोजन। अभी हमने बताया कि इस उद्देश्यवाद का जो पासवर्ड है वो स्वार्थ और प्रयोजन ही है। दोस्तों, उद्देश्यवाद के जनक विलियम मैकडूगल साहब ने बताया कि हमारे हर व्यवहार का कोई ना कोई स्वार्थ या प्रयोजन होता है। जैसा कि आगे का पॉइंट यही था कि हमारे हर व्यवहार का कोई स्वार्थ या प्रयोजन या उद्देश्य होता है। जैसे हम कोई भी व्यवहार कर रहे हैं तो उसमें स्वार्थ छिपा हुआ होता है, उसका कोई ना कोई प्रयोजन होता है। हम कोई भी व्यवहार किसी उद्देश्य के लिए कर रहे होते हैं, जिसका कोई उद्देश्य होता है। हर व्यवहार का कारण एक मूल प्रवृत्ति होती है और मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। हर व्यवहार का कारण एक मूल प्रवृत्ति होती है और मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग जुड़ा है। जितनी भी मूल प्रवृत्ति हैं उसका एक संवेग होता है और ये मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, ना कि हम जन्म के बाद सीखते हैं। ये हम लोग जन्म से लेकर ही उत्पन्न होते हैं। जैसे आगे देखते हैं हम लोग, क्योंकि मैकडूगल साहब ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, इसलिए संवेग भी 14 है। 14 मूल प्रवृत्ति हैं, 14 ही संवेग हैं। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का एक संवेग होता है। आगे हम मूल प्रवृत्ति और संवेग देखेंगे। इधर मूल प्रवृत्तियां हैं, इधर संवेग हैं। भोजनान्वेषण, इसका संवेग है भूख। भोजन की खोज तभी की जाएगी जब बच्चा या व्यक्ति भूख से प्रताड़ित रहेगा। जब उसे भूख लगेगी तभी वो भोजन की खोज में जाएगा। इसीलिए भोजनान्वेषण की एक संवेग है भूख। भोजन की खोज तभी होगी जब हमें भूख लगेगी। युत्सा, युद्ध करने की इच्छा कब होगी? जब व्यक्ति के अंदर क्रोध उत्पन्न होगा। युद्ध की इच्छा तभी जागृत होती है जब व्यक्ति अति क्रोधित हो जाता है या बच्चा क्रोधित हो जाता है। जिज्ञासा, हमें कोई चीज जानने की इच्छा तब होती है जब किसी चीज के प्रति हम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? ये आश्चर्य चीजें हैं।
तो हम लोगों के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हम जानेंगे कैसे इसे। आगे है रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। हम किसी चीज को कैसे बनाएंगे, कैसे बनता है? जब हमारे अंदर करने की इच्छा जागृत होती, कृतिभाव जागृत होता है। जब हमारे अंदर कुछ करने की इच्छा होगी तभी तो रचनात्मकता होगी। मतलब जैसे मान लीजिए कोई सिंगर है, उसे गाना गाना है, लिखना भी है उसे, तो बिना कार्य करने की इच्छा के वो लिख नहीं पाएगा, क्रिएटिविटी नहीं कर पाएगा। इसीलिए रचनात्मकता की जो संवेग है वो कृति भाव है। आगे देखते हैं हम लोग, संग्रह प्रवृत्ति, इसका संवेग है स्वामित्व। संग्रह प्रवृत्ति मतलब इकट्ठा करने की जो मतलब हम लोगों का व्यवहार है। जैसे किसी चीज को हम लोग इकट्ठे करते हैं। जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके पास जब खिलौने एक हैं तो वो कहीं जाएंगे तो खिलौने दो लेंगे। उनको मतलब खिलौने के प्रति ज्यादा अट्रैक्शन है। और उसका संवेग होता है स्वामित्व, मतलब अपनापन, मालिक बनने की इच्छा। जब आदमी मालिक बनने की इच्छा रखता है कि ये मेरा ही है, तो वो इकट्ठा करने लग जाता है, वो संग्रह करता है, छोटी छोटी चीजें इकट्ठे रखता है। पलायनवाद, अगला है पलायनवाद। इसका संवेग है डर। पलायन हम कब करते हैं? जब किसी चीज से हम डर जाते हैं, कहीं हम रह रहे होते हैं या हम कहीं गए हुए होते हैं, तो हम वहां से क्यों भागते हैं? जब हमें डर लगता है, डर लगा तो वहां से पलायन कर जाएंगे, यहाँ से चलो। तो इसीलिए पलायनवाद का संवेग है डर। निवृत्त, निवृत्त किसी चीज से मन को अलग कर लेना या पसंद ना करना, तो इसका संवेग हो गया घृणा। सामूहिकता, इसका संवेग है एकाकीपन। सामूहिकता मतलब आप समूह में रह रहे होते हैं। आप समूह से अलग कब होते हैं? जब आपको अकेले होने की इच्छा जागृत हो जाती है कि हम अकेले रहेंगे, तब हम समूह से अलग होते हैं। इसीलिए सामूहिकता की जो संवेग है वो एकाकीपन है। समूह से अलग होना, एकाकीपन जब आपके अंदर आ जाएगा तभी आप समूह से अलग हो पाएंगे। हास, ये कपिल शर्मा जैसे हंसाते हैं सबको, वो हास है। इसका संवेग है आमोद। कपिल शर्मा अपनी कॉमेडी के द्वारा सबको हंसाते हैं, तो हमको क्या, उससे क्या होता है? हम लोगों को आनंद आता है, आमोद उत्पन्न होता है। अगला है काम वासना। इसका संवेग है कामुकता, मतलब किसी चीज के प्रति अट्रैक्ट होना। काम वासना का संवेग है कामुकता। दूसरा है आत्मगौरव, संवेग है आत्माभिमान। आत्मगौरव मतलब आत्म, सेल्फ जो है अपने अंदर प्राउड फील करना। आत्मगौरव, आत्माभिमान, खुद में अभिमानी होना। पुत्र कामना, इसका संवेग है वात्सल्य। पुत्र कामना, जब बच्चे की इच्छा हो, पुत्र के प्रति मोह उत्पन्न होना, ये पुत्र कामना है। बेटे की इच्छा जब हो जाए और वह प्रेम उत्पन्न हो बच्चे के लिए, तो ये इसका संवेग है वात्सल्य। दैन्य, दीन भावना, इसका है करुणा, संवेग करुणा है। जब दीन भावना व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो जाती है तो वो करुण हृदय से ओतप्रोत हो जाता है। लास्ट है शरणागति।
शरणागति अगर हम कहीं कर रहे हैं तो हमारे अंदर हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। शरणागति का जो संवेग है हीन भावना। शरणागति किसी के शरण में जाना। अगर हम किसी के शरणागति हो जा रहे हैं तो हम लोग के अंदर हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को उद्देश्यवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्वेश्चन पूछें। आप लोगों का सकारात्मक ऊर्जा जो है वो हमको भी सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा और आशा है कि इससे हमें भी ऊर्जा मिलेगी। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी पढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।